नमस्कार। संस्कृत की इस कक्षा में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है और आज हम कक्षा 8 रुचिरा भाग 3 के पाठ 2 विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता के विषय में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले इस पाठ के बारे में थोड़ा सा जान लें। प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ पंचतंत्रम के तृतीय तंत्र काकोलुकीयम से संकलित है। पंचतंत्र के मूल लेखक श्री विष्णु शर्मा जी हैं। इसमें 5 खंड है जिन्हें तंत्र कहा गया है। इसमें गद्य पद्य रूप में कथाएं दी गई हैं और जिसके पात्र मुख्यतः पशु पक्षी हैं। तो ये आपने देखा कि अब विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। तो चलिए अब पाठ की चर्चा करते हैं, आगे बढ़ते हैं। विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। कस्मिंश्चित् वने खरन खरः नाम सिंहः प्रतिवसति स्म। किसी वन में खरन खर नाम का सिंह रहता था। सह वह कदाचित् इतस्ततः परिभ्रमण क्षुधार्थः न कदाचित् अपि आहारं प्राप्तवान। वह इधर उधर भ्रमण करता हुआ भोजन के लिए कुछ भी आहार प्राप्त नहीं कर सका। क्या था? वह भूख से व्याकुल था, इधर उधर भ्रमण किया किंतु उसे भोजन के लिए कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। दिया है ना कि सह वह कदाचित इतस्ततः परिभ्रमण, इधर उधर भ्रमण करते हुए, क्षुधार्थः भूख से व्याकुल था, न किंचिदपि कुछ भी आहारम आहार यानी भोजन प्राप्तवान नहीं पाया। आगे देखेगा। तथा सूर्यास्त समय, तब सूर्यास्त के समय एकाम महतिम गुहाम दृष्ट्वा, एक बड़ी सी गुफा को देख करके सह वह शेर अचिंत्यत सोचने लगा। नूनम निश्चय ही एतस्याम गुहायाम, इस गुहा में रात्रौ रात को अपि जीवः आगच्छन्ति, कोई न कोई जीव अवश्य आएगा। अतः इसलिए अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा, यत्रैव मतलब यहीं, निगूढ़ो भूत्वा का मतलब है छुप करके, तिष्ठामि बैठ जाता हूँ। शेर सोचता है कि इसलिए मैं क्या करता हूँ, यहीं पर इसी गुफा में छुप करके बैठ जाता हूँ, क्योंकि निश्चय ही इस गुफा में रात के समय कोई ना कोई जीव अवश्य आएगा। अब आप देखिएगा कि जो कठिन शब्द हैं और उन शब्दों का संधि विच्छेद है, ये आपके लिए इसके साथ साथ दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एतस्मिन् अंतरे गुहायाः स्वामी, एतस्मिन् यानी जब तक यह सब वह सोच रहा था सिंह, इसी के बीच में गुहायाः स्वामी दधिपुक्षः नाम शृगालः समागच्छत्। वहां पर उस गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का एक गीदड़ था जो वह आ गया। उसी समय जब यह शेर सोच रहा था कि इस गुफा में मुझे छिप करके बैठ जाना चाहिए और यहाँ पर कोई न कोई जीव अवश्य आएगा, उसी समय वहां पर उस गुफा का जो मालिक था, स्वामी था, दधिपुक्ष नाम का वह शृगाल था, वह वहां आ गया। सच यावत पश्यति तावत, सच यानी उस शृगाल ने, उस गीदड़ ने, यावत जहां तक देखा, तावत वहां तक, सिंह पद पद्धति ही, सिंह के पैर के निशान, गुहायाम गुफा में, प्रविष्टा दृश्यते प्रवेश किए हुए दिखाई दिए। यानी जहां तक उस गीदड़ की नजर गई वहां तक शेर के पैरों के निशान उसने देखे, लेकिन कैसे निशान? गुफा में प्रवेश होने के, बाहर निकलने के नहीं। तो गुफा में
प्रवेश होने के निशान उसने देखे। न च बहि आगता, बाहर निकलने के नहीं, यानी वह निश्चिंत हो गया कि अवश्य इसके अंदर कोई शेर है। आगे देखिए, श्रृगाला अचिंत्यत, गीदड़ ने सोचा, अहो विनष्टो अस्मि, अरे मैं नष्ट हो गया, मैं बर्बाद हो गया। नूनम निश्चय ही अस्मिन बिले, इस बिल में यानी इस गुफा में, गुफा का ही पर्यायवाची बिल है, तो इस बिल में यानी इस गुफा में सिंह अस्ति इति तर्कयामि, ऐसा सोचने लगा वह कि निश्चय ही इस गुफा में शेर है। इस तरीके से वह सोचने लगा। ततः किम कर्माणि, अब मुझे क्या करना चाहिए। वो अपने मन में सोचता है कि अब मैं क्या करूं, अब मुझे क्या करना चाहिए। एवं विचिन्त्य, इस प्रकार से सोचते हुए, दूरस्थ एव रवम कर्तुम आरब्ध, जहां पर वह स्थित था, दूर जो स्थित था वहीं से वह रमम यानी आवाज करना प्रारंभ कर दिया। कौन? श्रृगाल वहीं से आवाज करना प्रारंभ कर दिया। भो बिल, हे गुफा, किम न स्मरस, क्या तुम्हें याद नहीं है, यन मया त्वया सह समयः, कि मेरे और तुम्हारे बीच में एक समझौता कृतो अस्ति, कि एक समझौता हुआ था। कि क्या? यदा अहम बाह्यतः प्रत्यागमिष्यामि, जब भी मैं बाहर से वापस लौटूंगा, तदा त्वं माम अकारयिष्यसि, तब तुम मुझे पुकारोगी, तब तुम मुझे बुलाओगी। शेर से ये श्रृगाल कहता है गुफा से कि हे गुफा, क्या तुम्हें अपना वादा भूल गया कि हम दोनों के बीच में यह समझौता हुआ था कि जब भी मैं बाहर से प्रवेश करूंगा, आऊंगा वापस, तो तुम मुझे पुकारोगी। यदि त्वं माम न आह्वयसि, अगर तुम मुझे नहीं बुलाती हो, तरही तो अहम द्वितीयम, मैं दूसरे बिल में, गुफा में, या श्यामी इति, चला जाऊंगा। गीदड़ कहता है कि हे बिल, अगर तुम मुझे नहीं पुकारोगी तो मैं दूसरी गुफा में चला जाऊंगा। अब देखिएगा, यहाँ पर कुछ शब्द और उनके अर्थ साथ के साथ आप लोगों के लिए उनका उचित संधि विच्छेद भी उपस्थित किया गया है, क्योंकि जब शब्दों को हम खंडित करके पढ़ते हैं तो उसका अर्थ हमारे लिए आसान हो जाता है। तो इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, अथ एतत् श्रुत्वा, अब यहाँ देखिए एतत् श्रुत्वा, दो शब्दों के मेल से एतत् श्रुत्वा बना हुआ है। नीचे देखिएगा एतत् श्रुत्वा यानी यह सुन करके। अथ एतत् श्रुत्वा सिंह अचिंत्यत, इस प्रकार से उस गीदड़ की ऐसी बात को सुन करके शेर सोचा। क्या सोचा? नूनम एषाम गुहा स्वामिनः सदा सम आह्वाहनम करोति, निश्चय ही यह गुफा सदैव अपने स्वामी का आह्वान करती है, यानी अपने स्वामी को पुकारती है। आह्वान करना यानी पुकारना। परंतु किंतु मत भयात, यानी मेरे भय से, मेरे डर से, न किंचित वदति, कुछ भी नहीं बोल रही है। शेर सोचता है कि निश्चय ही यह गुफा अपने स्वामी को प्रतिदिन पुकारती होगी, लेकिन आज मेरे डर की वजह से यह गुफा कुछ भी नहीं बोल रही। अथवा साधु इदम उच्यते, सच ही कहा गया है। क्या सच कहा गया है? देखिएगा, कहते हैं भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिका क्रिया प्रवर्तन्ते न वाणी च वे पथुश्चाधिको भवेत्। क्या कहते हैं? अन्वय देखिएगा, भय संत्रस्त मनसाम जनानाम हस्तपादादिकाः क्रियाः न प्रवर्तन्ते वाणी च वे पतुश्चाधिको भवेत्। अब क्या कह रहे हैं? देखिएगा, भय संत्रस्त मनसाम,
यानी भय के कारण जो डरा हुआ मन होता है लोगों का, जनाना यानी भय के कारण जो लोग डरे हुए होते हैं, उनके हस्तपादादिकाः क्रिया, हाथ पैर आदि की क्रियाएं न प्रवर्तन्ते, उनके हाथ पैर आदि जो है कांपने लगते हैं, ढंग से काम नहीं करते हैं। कब? जब लोग भयभीत होते हैं। कहते हैं वाणी च, और उनकी वाणी भी वे पथुश्चाधिको भवेत, अधिक कंपन करने लगती है, कांपने लगती है। क्यों? क्योंकि शेर ये सोचता है ना कि हो सकता है आज मेरे भय के कारण यह गुफा कुछ नहीं बोल रही, अदरवाइज ये गुफा अपने स्वामी को पुकारती है। आगे बढ़े। अब देखिएगा, यहाँ जो भी हमने श्लोक पढ़ा, जो भी हमने गद्य भाग पढ़े, उससे संबंधित जो कठिन शब्द से थे उनके शब्दार्थ आपके लिए दिए गए हैं, और यथा संभव उनके संधि विच्छेद भी आपके लिए उपस्थित किए गए हैं। यहाँ देखिएगा, वे पथु चाधिको, वे पथु च अधिको, यानी और अधिक कंपन, यानी इनको 3 भागों में बांट दिया गया है। तो देखिए, वे पथु च अधिको। चलिए आगे बढ़ते हैं। तद अहम अस्य आह्वाहनम करोमि, तो शेर सोचता है कि तो अब मुझे इसका आह्वान करना चाहिए, इसको पुकारना चाहिए। एवं सह बिले प्रविश्य में भोज्यम भविष्यति, एवं यानी इस प्रकार, सह मतलब वह श्रृगाल जो है, वह गीदड़ जो है, बिले प्रविश्य, बिल में गुफा में प्रवेश करके, में भोज्यम मेरा भोजन भविष्यति होगा। शेर सोचता है कि अब मुझे श्रृगाल को पुकारना चाहिए, तब वह बिल में प्रवेश करेगा और मेरा भोजन बनेगा। आगे देखेगा, इत्थम विचार्य, इस प्रकार से विचार करके, सिंह सहसा, वह शेर जो था अचानक से श्रृगालस्य आह्वाहनम अकरोत, उस गीदड़ का आह्वान करने लगा। सिंहस्य उच्च गर्जना प्रतिध्वनिना, क्या सिंह की ऊंची गर्जना के प्रतिध्वनि से, सा गुहा वह गुफा, उच्चैहि बहुत जोर से, श्रृगालम आह्वयत, श्रृगाल को पुकारने लगी। यानी शेर जब गर्जना किया श्रृगाल को पुकारने के लिए, तो उसकी गूंज जो थी वह प्रति गूंज में और तेज आई गुफा से आवाज, और श्रृगाल को पुकारने लगी, गीदड़ को पुकारने लगी। अनेन अन्यो अपि पशवः भयभीताः अभवन्, और आवाज इतनी तेज थी कि वहां पर जो दूसरे पशु थे वह भी भयभीत यानी डर गए। अभवन भयभीताः अभवन, डर गए। श्रृगालो अपि, गीदड़ भी, ततः वहां से, दूरम पलायमानः, दूर भग गया, और इमम अपठत, और इस तरीके से पढ़ने लगा। अब आपको देखिए, इस पद्य से संबंधित जितने भी, इस गद्य से संबंधित जितने भी आप लोगों को कठिन शब्द थे, उसके शब्दार्थ आपके लिए उपस्थित है। आगे देखिएगा, क्या पढ़ रहा था वह श्रृगाल, क्या बोला? अनागतम यम कुरुते स शोभते, स सोचते यो न करोतम अनागतम, वने यत्र संस्थस्य समागता जराः, बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। अब अन्वय देखिएगा, यह अनागतम कुरुते न शोभते, यो अनागतम न करोति स सोचते, अत्र वने संस्थस्य जरा समागताः, बिलस्य वाणी में न कदापि श्रुता। अब क्या कह रहे हैं देखिएगा, कहते हैं यह अनागतम, श्रृगाल कहता है यह अनागतम कुरुते न शोभते, जो व्यक्ति जो विपत्ति आए उसके पहले ही उसका विकल्प सोच ले, यानी कोई विपत्ति आने से पहले ही उसका विकल्प कोई व्यक्ति जो सोच लेता है वह दुखी नहीं होता है। विपत्ति के आने से पहले ही उसका उपाय सोच लेने वाला व्यक्ति दुखी नहीं होता है। आगे कहते हैं यो अनागतम न करोति स सोचते, और जो उसका उपाय नहीं सोचता है वह दुखी होता है। कहता है श्रृगाल, अत्र वने संस्थस्य, इस वन में रहते हुए, जरा समागता, मुझे बुढ़ापा आ गई, किंतु बिलस्य वाणी में न कदापि श्रुता, मैंने आज तक गुफा की वाणी नहीं सुनी थी।
तो ये देखा आपने कि, और ये जो लास्ट में जो आया हुआ है बिलस्य वाणी में कदापि न श्रुता, इसी के आधार पर पाठ का शीर्षक रखा गया है। इस पाठ से संबंधित, इस खंड से संबंधित आप देखिएगा जो कठिन शब्द हैं उनके शब्दार्थ आपके लिए प्रयुक्त हुए हैं, इनको ध्यान से देख लीजिए। और अब हम आगे बढ़ेंगे और प्रश्नों की तरफ अभ्यास प्रश्न हल करेंगे। चलिए देखिएगा, पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुतः। यह संस्कृत है, इसलिए इसमें उच्चारण की शुद्धता और उच्चारण में दक्षता होना अति आवश्यक है, इसलिए उच्चारण बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए मेरे साथ साथ आप भी उच्चारित करिएगा। कस्मिंश्चित् क्षुधार्थ सिंह पद पद्धति विचिन्त्य एतत् श्रुत्वा सम आह्वाहनम साध्विदम भय संत्रस्त मनसाम प्रतिध्वनि। अगला प्रश्न है एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर लिखिए। देखिएगा प्रश्न, सिंहस्य नाम किम, शेर का नाम क्या था? तो शेर का नाम था खरन खरः। उत्तर है खरन खरः। गुहायाः स्वामी कः आसीत्। गुहा यानी गुफा का स्वामी कौन था? तो कौन था? दधिपुक्षः। दधिपुक्ष नाम का एक गीदड़ था। वह कौन था? वह ही गुफा का स्वामी था। अगला प्रश्न है सिंह कस्मिन् समये गुहायाः समीपे आगतः। सिंह किस समय गुफा के समीप आया? तो उत्तर है सूर्यास्त समय, सूर्यास्त के समय। अगला प्रश्न है हस्तपादादिकाः क्रियाः केषां न प्रवर्तन्ते। कहते हैं कैसे व्यक्तियों के हाथ पैर आदि की क्रियाएं कार्य नहीं करती हैं? तो कहते हैं भय संत्रस्त मनसाम, जो भयभीत मन वाले लोग होते हैं, डरे हुए लोग होते हैं, उनकी। गुहा केन प्रतिध्वनिताः। कैसे गुहा जो गुफा थी वह कैसे प्रतिध्वनित हुई? तो उच्च गर्जनेन, यानी शेर के द्वारा जो उच्च गर्जना की गई उसके माध्यम से गुफा प्रतिध्वनित हो गई। अब आगे देखिएगा प्रश्न 3 पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। खरन खरः कुत्र प्रतिवसति स्म। खरन खर कहाँ रहता था? खरन खरः कस्मिंश्चित् वने प्रतिवसति स्म। यह उत्तर है इसका कि खरन खर किसी वन में रहता था। अगला प्रश्न है महती गुहाम दृष्ट्वा सिंह किम अचिंत्यत। बड़ी सी गुफा को देख करके शेर ने क्या सोचा? उत्तर है महती गुहाम दृष्ट्वा सिंह अचिंत्यत नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रो कोऽपि जीवः आगच्छति अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति। शेर सोचता है कि इस महान बड़ी गुफा में निश्चय ही कोई न कोई जीव अवश्य आएगा, तो मुझे यहीं पर छुप करके बैठना चाहिए। अगला प्रश्न देखिएगा श्रृगालः किम अचिंतयति। गीदड़ ने क्या सोचा? उत्तर है श्रृगालः अचिंतयत अहो विनष्टो अस्मि। उसने सोचा अरे मैं तो मारा गया। नूनम अस्मिन् बिले सिंह अस्ति इति तर्कयामि। मेरा पूरा विश्वास है कि इस बिल में गुफा में निश्चय ही एक शेर है। ततः किम करवाणी। अब मुझे क्या करना चाहिए, यानी अब मैं क्या करूं? अगला प्रश्न देखिएगा श्रृगालः कुत्र पलायितः। श्रृगाल यानी गीदड़ कहाँ भाग गया? उत्तर है श्रृगालः दूरम पलायितः। श्रृगाल गीदड़ दूर भग गया। अगला प्रश्न है गुहा समीपम आगत्य श्रृगालः किम पश्यति। गुफा के पास आकर के गीदड़ ने क्या देखा? तो उत्तर है गुहा समीप आगत्य श्रृगालः यावत् पश्यति तावत् सिंह पद पद्धतिः गुहायां प्रविष्टाः दृश्यते न च बहिः आगताः। कहते हैं जब गुफा के पास आकर के उस गीदड़ ने देखा तो जहां तक उसकी दृष्टि गई सिंह के शेर के पैरों के निशान
अंदर जाने के तो थे, बाहर आने का नहीं था। अगला प्रश्न है, कह शोभते। उत्तर है, यह अनागतम कुरुते सह शोभते। जो विपत्ति आने से पहले उसका विकल्प सोच लेता है वह सुखी रहता है। आगे बढ़े, प्रश्न संख्या 4 देखिएगा। रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न बनाइए, प्रश्न निर्माण कीजिए। अब यहां देखिएगा, आपको एक वाक्य दिया हुआ है, उसमें एक शब्द रेखांकित किया हुआ है, जिसके आधार पर आपको प्रश्न निर्माण करना है। ध्यान दीजिएगा, पहला वाक्य है, क्षुधार्थ सिंह कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान। भूखे शेर को कहीं भी भोजन प्राप्त नहीं हुआ। तो यहाँ पूछा है, प्रश्न जब बनेगा क्षुधार्थ यानी भूखा, तो प्रश्न क्या बनेगा, कैसे शेर को कहीं अन्न प्राप्त नहीं हुआ, आहार प्राप्त नहीं हुआ। तो उसके लिए शब्द बनेगा, कीदृशः सिंहः कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान। और उसके बाद प्रश्न सूचक चिन्ह लगाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि जो विराम चिन्ह होते हैं वाक्य लिखते समय उनका बहुत ही महत्व है। विराम चिन्हों पर मैंने वीडियो बनाई हुई है, अगर आपको विस्तार में देखना है तो मेरे चैनल पर आपको जाकर उसको देख सकते हैं। आगे देखिएगा, दधि पुच्छ नाम श्रृगाल गुहाया स्वामी आसीत। दधि पुच्छ नाम का एक गीदड़ उस गुफा का स्वामी था। इस वाक्य से आपको एक प्रश्न बनाना है, तो प्रश्न क्या बनेगा कि किस नाम का गीदड़ था जो गुफा का स्वामी था। तो दधि पुच्छ की जगह पे किम नाम श्रृगाल गुहाया स्वामी आसीत, प्रश्न बनाइए। अगला देखिएगा, एषा गुहा स्वामिनः सदा आह्वाहनम करोति। यह गुफा सदैव अपने मालिक का आह्वान करती है, को पुकारती है। अब प्रश्न क्या बनेगा, किसका, स्वामी का। तो किसका, यह गुफा किसका आह्वान करती है, तो किसके के लिए कस्य शब्द का प्रयोग होगा और प्रश्न बनेगा, एषा गुहा कस्य सदा आह्वाहनम करोति। अगला वाक्य देखिएगा, भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिका क्रिया न प्रवर्तन्ते। भय से डरे हुए लोगों के हाथ पैर आदि की क्रियाएं काम नहीं करती हैं। और हस्तपाद आदि का यानी हाथ पैर के जगह पे आपको बनाना है प्रश्न। तो कीदृशः, भय संत्रस्त मनसाम कीदृशाः क्रियाः न प्रवर्तन्ते। किस तरह की क्रियाएं नहीं हो पाती, तो हाथ पैर आदि कांपने लगते हैं। आह्वाहनेन श्रृगालः बिले प्रविश्य सिंहस्य भोज्यम भविष्यति। श्रृगाल सोचता है कि आह्वान के द्वारा श्रृगाल बिल में प्रवेश करेगा और सिंह का भोजन बनेगा, ऐसा वो सोचता है। अब यहाँ पे देखिए, बिले यानी बिल में, कस्मिन यानी कहाँ प्रवेश करके। तो प्रश्न इसका बनेगा ना कि कहाँ पर प्रवेश करके, तो कस्मिन शब्द लगेगा। और प्रश्न क्या बनेगा, आह्वाहनेन श्रृगालः कस्मिन प्रविश्य सिंहस्य भोजनम। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखिएगा, घटना क्रमानुसारम वाक्यानि लिखत। इन वाक्यों को इनके घटना क्रम के अनुसार आपको लिखना है कि कौन सी घटना पहले हुई और कौन सी घटना उसके बाद हुई। क्रम वाइज, यानी कहानी आपने पढ़ी तो आपको पता होगा कि इसका सही क्रम क्या है, आपको ऐसे ही लिखना है। तो इसका उत्तर आप यहाँ देखिए कि सही क्रम इसका क्या है। उत्तर देखिएगा, परिभ्रमण सिंह क्षुधार्थो जातः। भूखा हुआ घूमता हुआ शेर क्षुधार्थो जाता, भूख से व्याकुल हो गया। सिंह एकाम महतीम गुहाम दृष्ट्वा अपश्यत। सिंह ने एक बड़ी सी गुफा को देखा। गुहायाः स्वामी दधिपुच्छः नाम श्रृगालः समागच्छत। गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का श्रृगाल यानी गीदड़ आया वहां। अगला वाक्य है, गुहायाम कोऽपि अस्ति इति श्रृगालः विचारः। गुफा में कोई न कोई अवश्य है, इस तरीके का विचार श्रृगाल ने किया। दूरस्थः श्रृगालः रवं कर्तुम आरब्धः। दूर से ही उस गीदड़ ने
आवाज करना प्रारंभ कर दिया। सिंह श्रृगालस्य आह्वानम अकुरुत। सिंह ने उस गीदड़ का आह्वान किया। दूरम पलायमान श्रृगाल श्लोकम अपठत। यह अंतिम वाक्य था कि दूर भागता हुआ वह गीदड़ श्लोक पढ़ने लगा। तो ये इनका सही क्रम था। आगे देखिएगा अगला प्रश्न क्या है। यथा निर्देशम उत्तरतः। आपको वाक्य दिया गया है, उसके आगे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, निर्देश दिए हुए हैं, और उसके आधार पर ही आपको उस प्रश्न का उत्तर देना है। तो एक एक करके ध्यान से सुनिएगा, निर्देश को समझिएगा और उसके अनुसार उत्तर दीजिएगा। चलिए देखिए, पहला है एकाम महती गुहाम दृष्ट्वा सह अचिंतयत अस्मिन् वाक्ये कति विशेषण पदानि संख्याया सह पदानि अपि लिखतः। पूछा गया है एकम महतिम गुहा दृष्ट्वा सह अचिंतयत। यह वाक्य दिया है, पूछा है इस वाक्य में कितने विशेषण पद हैं, उनकी संख्या आपको लिखनी है। और क्या करना है, संख्याया सह पदानि अपि लिखो। उनकी संख्या भी लिखनी है कि कितने विशेषण हैं और कौन कौन से हैं, यह भी लिखना है। तो देखिए इस वाक्य में लाल रंग से जो लिखा हुआ है यह सब आपके उत्तर हैं। अस्मिन् वाक्ये द्वे विशेषण पदानि अस्तः। इस वाक्य में दो विशेषण पद हैं। कौन कौन से, तो यहाँ देखिए गुहा के लिए दो विशेषण आया है। गुहा यानी गुफा के लिए एकाम और महती। तो यहाँ पर देखिएगा एकाम महती, ये दोनों विशेषण हैं। विशेषण पर भी मेरे चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगी। अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए आप उस वीडियो को अवश्य देखें। आगे देखिएगा, तद अहम अस्य आह्वानम करोमि। तो मैं इसका आह्वान करूंगा। अत्र अहम इति पदम कस्मै प्रयुक्तम दिया है। यहाँ पर अहम जो पद है वह किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो तद अहम अस्य आह्वानम करोमि, तब मैं यहाँ पर बैठकर इसका आह्वान करता हूँ। यह शेर कहता है किसके लिए, गीदड़ के लिए। अपने मन में सोचता है तो मैं यहाँ पर बैठ करके शेर का आह्वान करता हूँ। तो इसके किसके लिए हुआ है, यह सिंहाय, अहम शब्द सिंहाय के लिए हुआ है, सिंह के लिए। सिंहाय चतुर्थी विभक्ति है, सिंह के लिए, सिंह का चतुर्थी विभक्ति में रूप बना है सिंहाय। चलिए आगे देखिएगा, यदि त्वम माम न आह्वयसि अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम। यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगे इस वाक्य में कर्ता पद क्या है, तो कर्ता पद है तुम, तो क्या होगा, तुम। आगे देखिएगा, सिंह पद पद्धति ही गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते। सिंह के पैरों के निशान गुफा में प्रवेश करने के दिखाई दे रहे थे। अस्मिन् वाक्ये, इस वाक्य में क्रियापदम किम, क्रियापद क्या है। क्रिया पर भी वीडियो मेरे चैनल पर है, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो क्रिया से संबंधित भी जो आपके मन में संशय होगा वो दूर हो जाएगा। तो यहाँ देखिएगा क्रिया क्या है, दृश्यते क्रिया है। आगे बढ़े, वने अत्र संस्थस्य समागता जराह। इस वन में रहते रहते यहाँ पर मुझे बुढ़ापा आ गई। अस्मिन् वाक्ये अव्यय पदम किम, इस वाक्य में अव्यय पद क्या है, तो अव्यय पद इस वाक्य में है अत्र। वने अत्र में जो अत्र है यह अव्यय पद है। अव्यय क्या होता है उसको आप पहचानेंगे कैसे, इन सब को जानने के लिए आप अव्यय नाम से जो मेरे चैनल पर वीडियो है उसको देख लेंगे, तो अव्यय पहचानने में आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ें। अगला प्रश्न देखिएगा, मंजूषातः अव्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। अब यहाँ देखिए पेटिका दी हुई है, इसमें से आपको अव्यय पद दिए हुए हैं, वो चुन करके खाली जगह पर भरना है। तो अव्यय की वीडियो आपको देखना अति आवश्यक है ताकि आपसे कहीं भी त्रुटि न हो। देखिएगा, कस्मिन् वने कश्चन व्याघ्र जालम विस्तार्य। कहते हैं किसी वन में किसी एक बहेलिये ने, जो चिड़िया वगैरह को पकड़ता है, उसने जाल बिछाया हुआ था।
दूरे स्थितः और खुद जाकर के दूर छुप गया था। किसी वन में एक बहेलिये ने जाल बिछा करके दूर जाकर छुप गया था। क्रमशः ये लाल रंग से जो भरा हुआ है यह इसका उत्तर है सही। चलिए, क्रमशः आकाशात सपरिवारः कपोत राजः निश्चयी आगच्छत। क्रमशः यानी उसी बीच में आकाश मार्ग से सपरिवार एक कबूतरों का जो राजा था वह नीचे आया। आकाश मार्ग से कुछ कबूतरों का झुंड जा रहा था अपने परिवार के साथ, वह नीचे आया। यदा जब कपोताह तंडुलान अपश्यति, कबूतर ने चावल के दाने को देखा। तदा तेषाम लोभो जातः, तो उनके मन में लालच आ गई। परम राजा सहमतः नासीत, लेकिन उनके जो राजा थे वह सहमत नहीं हुए। तस्य युक्ति ही आसीत, उसने अपने मन में सोचा, यदि वने कोऽपि मनुष्य नास्ति, यदि इस वन में कोई भी मनुष्य नहीं है तो कुतः तंडुलाम संभव, तो यहाँ चावल के दाने कैसे संभव हैं। उसने अपने दिमाग से सोचा। परम राज्ञः उपदेशम अस्वीकृत्य, किंतु राजा के उपदेश को अस्वीकार करके न मानते हुए कपोताह तंडुलान खादितुम, जो कबूतर थे वह चावल के दाने को खाने में प्रवृत्ताह, जुट गए। जाले च निपतिताह, और जाल में फंस गए। अतः उक्तम, इसलिए कहा गया है, सहसा विदधीति न क्रियाम, बिना सोचे समझे कोई भी कार्य हमें नहीं करना चाहिए। तो आपको इस छोटी सी कहानी से एक सीख भी मिली और आपने अव्यय पदों का सही उपयोग भी सीखा। तो यहाँ आपके अभ्यास के सभी प्रश्न पूरे होते हैं। उम्मीद करती हूँ कि सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। पूरा पाठ आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। तो वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। जल्द से जल्द एक नई वीडियो के साथ आपसे फिर मिलेंगे।